जोशीमठ में एक तरफ लोगों पर पहाड़ कहर बरपा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ खराब होते मौसम ने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। कल भी जोशीमठ में बारिश हुई थी और अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। जोशीमठ में इस वक्त कैसा मौसम है, आगे मौसम कितना बदलने वाला है, मौसम को लेकर पूरी अपडेट के लिए देखिए हमारे संवाददाता अभय पाराशर की ये रिपोर्ट। हम आपको बताएं, मौसम जो है वो यहां पर लगातार बदल रहा है। कल देर रात औली और जोशीमठ में बर्फबारी हुई है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मौसम की, फिलहाल थोड़ा मौसम खुलना शुरू हुआ है, लेकिन रात में सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, औली में लगातार बर्फबारी हुई है और जोशीमठ में भी हल्की बर्फबारी रात में हुई है, बारिश हुई है। उस वजह से यहां पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब बड़ी परेशानी इस बात की है कि मिट्टी जो लगातार धंसती जा रही है जोशीमठ के इलाकों में, उसमें अगर ज्यादा बारिश होती है तो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात हो सकती है। एक तरफ जो पहाड़ धंस रहा है तो दूसरी तरफ जो यहाँ पर टूरिज्म का काम है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। होटल रिजॉर्ट खाली पड़े हुए हैं। इसी वजह से लोगों के रोजगार पर इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा मिले, क्योंकि 700 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके घर पूरी तरीके से टूट गए हैं, वो सड़कों पर हैं और मौसम में जो बदलाव हो रहा है उससे भी। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जो यहाँ पर कार्रवाई होनी है, जो दरारें हैं, उनमें कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ सकता है। तो जोशीमठ में मुसीबत लगातार बढ़ रही है। जो दरारें पहले कम थी अब वो और ज्यादा हो गई हैं। इस बीच धामी सरकार भी एक्शन में है। धामी कैबिनेट के मंत्री धन सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया। उनका कहना है कि विस्थापित परिवारों की मदद की जा रही है। जहां जहां दरारें हैं वहां सर्वे का काम भी किया जा रहा है, मुआवजा देने का काम भी हो रहा है। धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार हर संभव कोशिश में लगी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचे। सर, जायजा आप लोग ले रहे हैं, किस तरीके के हालात हैं? बड़ी चिंता अब लोगों को हो रही है कि जो खेत हैं वो भी धीरे धीरे धंस रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर उत्तराखंड सरकार, पूरे जोशीमठ की जनता के साथ खड़ी है। और कल हम लोगों ने स्पेशल जो है जोशीमठ के लिए कैबिनेट बैठक की है और जो जो संभव था वो सब किया गया है। लगभग 730 जो परिवार हैं या जो मकान हैं जिनको क्या हमने ये चिन्हित कर दिया है कि भाई इन पे दरारें आ रखी हैं और इनको जो है शिफ्ट करना है। भारत सरकार से लेके, इसरो से लेके और IIT रुड़की से लेके लगभग 7 संस्थाएं यहाँ सर्वे का काम कर रहे हैं। और मैंने कल बैठक की उनकी, मैंने ये कहा कि भाई 1 हफ्ते में वो सर्वे रिपोर्ट हमको दे देंगे और जैसे सरकार को सर्वे की रिपोर्ट आएगी वैसे उनका विस्थापन का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन विस्थापन का काम स्थानीय लोगों के जो वो चाहेंगे उससे आधार पर किया जाएगा, क्योंकि लोगों के अपने पैतृक घर हैं। तो हम सरकार की तरफ से कमेटी भी बना दी गई है। मुख्यमंत्री जी का यहाँ 2 बार दौरा हो गया है। प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पे हर दिन जो है हमसे भी बात कर रहे हैं, सरकार से भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब जो पैनिक की स्थिति वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है कि अब लोगों के विश्वास हो गया कि सरकार जोशीमठ की जनता के साथ खड़ी। ये भी लोग जो हैं ये मांग कर रहे हैं, जिनके घरों में दरारें हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा दिया जाए। जितने भी परिवार जो है आपदाग्रस्त क्षेत्र में आ गए उनको 1.5 लाख रुपए हम इस 3 दिन में, कल भी हमने 61 लोगों को दिया, उससे पहले हमने लगभग 32 लोगों को दिया है। तो अब ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है और 5 जगह चिन्हित किए गए हैं जो स्थानीय लोगों ने हमसे बताए हैं। कल कमिश्नर को मैंने वहाँ भेजा था और वो सब चीज देख के आ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि विस्थापन का काम हो, चाहे लोगों को जो है जान मान की कोई अगर दिक्कत हो, उसके लिए भी सरकार ने पूरे समुचित यहाँ पे व्यवस्था की है। और 4000 लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तब भी हम उनको जो है यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। आज हम स्वास्थ्य शिविर भी लगा रहे हैं। जो विस्थापित परिवार हैं वो जिस भी होटल में रह रहे हैं या नगर पालिका में रह रहे हैं या जहाँ भी रह रहे हैं, एक पूरे स्वास्थ्य विभाग की 6 टीमें जो है उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने भी हमने भेजे है। मैं ये कह सकता हूँ कि अब आप भी खुद यहाँ पे, क्योंकि जीरो ग्राउंड पे आप भी खुद हैं, आप भी समझ सकते हैं कि सरकार जो संभव हो सकता है वो सब कर रही है। और जोशीमठ में संकट को लेकर हमारे सहयोगी अभय पाराशर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बातचीत की। वो क्या कुछ कह रहे हैं इस संकट को लेकर, जरा उनकी भी बात सुनते हैं। होटलों को तो तोड़ा जा रहा है, धीरे धीरे करके उन्हें डिसमेंटल किया जा रहा है जो सबसे ज्यादा खतरे में है। जिन घरों में दरारें आई हुई हैं उनको तोड़ने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? देखिए, अभी क्योंकि जो
विस्तृत रूप से रहने की स्थिति में नहीं है। खास उन होटलों के कारण बहुत नीचे के जो परिवार थे उनके खतरा बना हुआ था। पहले 2 बड़े होटल हैं, उनको तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और तोड़ने की प्रक्रिया में उनका परिवार का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि हमने अभी जितने भी लोग थे जो रहने की स्थिति परिवार उनको आवास दे दिए गए, उनकी व्यवस्था कर दी गई। उनके जो गोधन है, गोधन की उनके चाहे चारा फ्री हो, चाहे गाय को शिफ्टिंग करनी हो, उसके लिए व्यवस्था बनाई है। सरकार द्वारा जो प्रारंभिक दौर में जो आवश्यकता वो सब किया जा रहा है और प्रत्यक्ष रूप से माननीय मंत्री जी और मैं प्रत्येक परिवारों में जाकर उनकी जो परेशानी उनको भी समझ रहे हैं। मान लो किसी ने कहा था भाई कमरे की और आवश्यकता, तो उनको एक कमरा हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ सामान रखने के लिए भी कमरों की व्यवस्था की हमने व्यवस्था बनाई है, क्योंकि लोगों के पास बड़े परिवार भी यहाँ पर थे, उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अब दूसरी इसरो की जो रिपोर्ट आई थी, जो सैटेलाइट इमेजेस थी, उससे क्या कोई चिंता का विषय है? क्योंकि उसमें कहा गया है कि अभी भी धंस रहा है धीरे धीरे जोशीमठ। मैं आपको बता दूं, कल ही विषय संज्ञान में आया। माननीय मंत्री जी ने कल इसरो के डायरेक्टर से बातचीत की है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और आज वो रिपोर्ट उन्होंने वेबसाइट से अपने हटा दी है। तो स्वाभाविक रूप से जब तक प्रत्यक्ष रूप से पूरा देश के वैज्ञानिकों का, स्टेट गवर्नमेंट के वैज्ञानिक भूगर्भ सर्वे करने के बाद प्रत्यक्ष जो उसका विषय निकल कर आएगा, वो डायरेक्ट उनके इसरो के द्वारा उसको प्रेस के माध्यम से, दूसरे माध्यम से डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि वो एक विषय आया था, उस विषय चर्चा हुई, जब पूछा गया कि इसरो का ये ऑथेंटिक डिसीजन है, तो उन्होंने फिर उसको विड्रॉ कर दिया कल। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सी भ्रांतियां, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जोशीमठ के अंदर 1-2 क्षेत्र हैं जहाँ इस प्रकार स्थिति है। पूरे जोशीमठ के बारे में ये धारणा करना कि जोशीमठ वहाँ रहने की स्थिति है, बाकी सारे विषय है, इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्योतिर्मठ भी है। ये इस पे आस्था जुड़ी है पूरे भारतवर्ष के नागरिकों की, इसलिए यहाँ का पर्यटन व्यवसाय प्रभावित न हो। इन सारे विषयों पर कल मुझसे यहाँ के व्यापार मंडल के बहुत अनेकों लोग मिलने आए। उनको भी चिंता थी कि पूरे मीडिया में इस प्रकार का वातावरण बना दिया गया कि जो शीतकालीन जो यहाँ की पर्यटन की गतिविधियां थी उसको प्रभावित होने की संभावना थी। तो उनका बड़ा आक्रोश है और हमने कहा कि ऐसा नहीं, ठीक है, सरकार ये एक ऐसी घटना है जिस घटना को संभालने के लिए सरकार सब दृष्टि से प्रयास कर रही है और मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी एक सकारात्मक इसमें सबको दिखाई देगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।